अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। अभी टाइम हो रहा है क्या टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से 5:30 हो रहा है। हाँ, और बस ऐसे ही आई थी थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर की तरफ। आपको दिखाते हैं पौधों की अपडेट। ओके जनाब, गुलाब से इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। हमारा दोबारा से गुलाब आने लग गया है और ये 1 हफ्ते के बाद की बात है। मैंने जब आपको दिखाया था ना कि दोबारा से सारे ये जल गए थे गुलाब, तो अब ये इसमें से दोबारा से एक छोटी सी कली फूटी है और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिल्कुल ऑलमोस्ट जल गया था ना ये। जब मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया तो इसके पत्ते वत्ते निकाले हम लोगों ने, फिर दोबारा इसमें पानी डालना शुरू किया, तो ये अब इस तरह से है। और मैं अब आपको उसके बाद मैंने ये देखें, ये मैंने पुदीना है, ये मैंने प्लांट किया था। ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे नज़र आएगा आपको। अब ये देख लें कैसे हो गया। मैंने आपको दिखाया था ना जो लंबी सी यहाँ से जा रही थी, उसको मैंने स्टेम को तोड़ा, ऐसे उसको 2 हिस्सों में किया और एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। और इसमें भी ये देख लें आप कि नए पत्ते आए हैं। ये जो पुराने वाले पत्ते ना वो नीचे की तरफ हैं, ये रहे, सॉरी। तो ये नए पत्ते आए हैं इसमें और ये सारे बड़े बड़े पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे अभी मैं इसको और निकालूंगी, तोड़ूंगी। ये वाली स्टेम जो ब्रांड न्यू है ना यहाँ से जो निकल रही हैं, इनको तोड़ूंगी और इनको और लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत घना सा चाहिए। अब जड़ें भी नज़र आ रही होंगी, ये ऊपर तक आ गई है, तो यहाँ पे मैं ऑल सॉइल डालूंगी ताकि इसको अच्छा हो जाए। सो ये देखें, ये मेरा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ मैं पकड़ पकड़ के सबको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये हमारा सूख रहा था, इसके अंदर पानी वानी डाला तो दोबारा से ये खड़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसमें फ्लावर्स नहीं आए। सो अब तो मुझे इससे कोई उम्मीद भी नहीं है। ये वाला जो है इसका ये वाला फूल सूख गए हैं, एक ये वाला सूख गया है और एक ये वाला। तो ये अभी इनको छाटी करनी है और ये देखें नई कोपल आ रही है यहाँ पर, तो ये यहाँ से नया फूल निकलेगा और भी आ रही होंगी, एक वो आ रही, ठीक है। तो इसको फिक्स करेंगे। ये पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कौन सा वाला पौधा था, लेकिन ये पहले से जो है ना बड़ा हुआ है। ये ना यहाँ तक आ रही है इसकी हाइट, ये देख रहे हैं, ये रहे, ये सारे इसके हैं। बहुत लाइट्स हैं तो शायद नज़र नहीं आ रहे उतने ज़्यादा। अच्छा, अब आ जाती हूँ मैं अपनी शिमला मिर्च। ये वाली भी जो इस टाइम है ये रोज़ की है, तो इसको जड़ों को रखा है ताकि इसमें से नए पौधे वौधे आने शुरू हुए। ये देखिए, ये जड़ है इसकी पूरी। अच्छा, ये मेरा शिमला मिर्च वाला पौधा है। अभी इसको मैं, ये देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे से आने शुरू होंगे। ओह माय गॉड, यस, होपफुली मैं बर्फ़ का मौसम आने से पहले ये बन जाएं। ओके, ये वाले फ्लावर्स भी बड़े हो गए हैं, ये वाले पौधे भी बड़े हो गए हैं और इसके अलावा ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। अच्छा, ये गिरे जा रहे हैं ना, मैं इनको तो लकड़ी के साथ लगाऊंगी और इसको स्ट्रेट करूंगी। ये मैंने करना है। ये गिर रहा था, ये तो बार बार ही गिरे जा रहा है, हालांकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा सॉइल डाली थी कि ये खड़ा हो जाए, लेकिन ये भी गिरे जा रहा है। तो मेरी बेटी ने ये लगाया है ताकि सपोर्ट रहे इसे, लेकिन मैं अब इसको स्टिक के साथ लगाऊंगी। और इनमें बेचारों में खुद ही फूल आते हैं, खुद ही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इनकी हम कोई ख़ास केयर भी नहीं कर रहे, सच्ची बताऊँ तो। ये अपडेट है मेरे बैकयार्ड गार्डन की और मैं बहुत, बैकयार्ड कह रही हूँ बैल्कनी गार्डन की। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस दफ़ा काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर समर में इससे डबल लगाएंगे हम और इससे ज़्यादा अच्छा गार्डन बनाएंगे। हम यहाँ से सारी चीज़ें हटा देंगे अपनी और एक पोर्शन ना, ये वाला पोर्शन डेडिकेट कर देंगे हम अपनी गार्डनिंग के लिए। आज मैंने बनाए हैं कीमे वाले नान, सो वो आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ और वो टेस्ट कैसा है उनका वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ओके जनाब, नान स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बनाना है। अच्छा, मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सब लोगों का कीमा बनाने का अपना तरीका है, तो कीमा आप लोग अपनी तरफ तरीके से बना लीजिएगा। मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं आपको ना वीडियो के आखिर में थोड़ा सा बता दूँगी। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डो बनाई थी ना, उसको फिर मैंने डिवाइड कर लिया था कि मुझे कितने नान बनाने हैं इसके, या कितने नान बन जाएंगे। मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाई है डो। तो सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया और उसके साथ उसको जो है ना वो मैंने नीम गर्म पानी के साथ, बल्कि गर्म पानी के साथ मुझे ज़्यादा प्रेफर रखता है कि मैं उसके साथ इसको आटे को गूंदूँ। तो आप
इसमें नीम गर्म पानी या गर्म पानी उसके साथ गूंद लीजिएगा। इंस्टेंट हीज़ डालिए, इसमें मैंने 1.5 टीस्पून, 1.5 चाय का चमचा, और शुगर भी डाली है इसमें मैंने 1 टीस्पून, ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून, और योगर्ट डाला है आधा कप, सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून। और इस तरह ये सारी चीज़ें मिलाकर मैंने डो तैयार कर ली है इसकी। और उसके बाद इसको मैंने आधा बेला है और उसके अंदर मैंने फिलिंग्स डाल दी हैं। और फिलिंग डालने के बाद बेल लीजिए जिस तरह प्रॉपर एक रोटी बेलती है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने पहला जो नान बनाया था ना, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है कि जो अंदर फिलिंग हो ना वो थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही हो, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन नान ये होता है कि नान के अंदर से नान इतना ज़्यादा जो है वो पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा नान होना चाहिए। और जब आप इसको बेक करेंगी या कुक भी करेंगी ना तो ये हल्का सा फूलेगा, क्योंकि इसमें यीस्ट है इसकी वजह से। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने हल्का सा पानी लगा लेना है। और उसके बाद जिस तरह का भी इसके ऊपर आपने डिज़ाइन बनाना है वो बना सकती हैं फोर्क की मदद से। मैंने बेलन के जो पीछे वाला हिस्सा उससे बनाया था। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने पहले उसके ऊपर डिज़ाइन बनाया था फिर पानी लगाया था। उससे हुआ ये था कि जब मैंने पानी लगाया तो वो डिज़ाइन जो है वो जाना शुरू हो गया, और आखिर में बिल्कुल जब मैंने बेक करा ना तो उसके बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद जब आप इसके ऊपर पानी लगा लें और डिज़ाइन बना लें, उसके बाद आपने इसके ऊपर कलौंजी और सेसमी सीड्स जो हैं वो छिड़क देने हैं। और उसके बाद इसको तवा जो है वो आपका बहुत तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत हल्का गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो आपका तवा अच्छा सा गर्म हो और उसको नीचे से ना हल्का सा कुक कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने ये वाला पैन ले लिया था बेकिंग करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको बेकिंग ही करनी है, आप इसको तवे पे भी पका सकती हैं जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने दोनों तरीक़ों से बनाया, तकरीबन सेम ही बना, आपको आखिर में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मैंने नौश के ब्लॉग में देखा था कि उन्होंने ना जब ये नान बनाया था तो उसमें उन्होंने एक ये चीज़ एडिशनल ली थी। मैंने जब भी नान बनाए हैं तो मैंने ये चीज़ें ऐड नहीं की कभी भी। तो उन्होंने दही का मिक्सचर एक बनाया था, दही था उसमें हरा धनिया था, और वो उन्होंने अवन में रखने से पहले जो है वो कॉर्नर्स पे लगा दिया था। तो मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मुझे ऐसा जिससे कोई डिफरेंस पता नहीं चला कि उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। तो आप नहीं भी लगाएं तो इट्स ओके है। उसके बाद जो है वो आखिर में आपने क्या करना है कि बटर लगा लेना है इसके ऊपर, और आप चाहें तो बटर के साथ उसके अंदर हरा धनिया और जो गार्लिक होता है ना वो बहुत बारीक कुटा हुआ कह लें आप, इस तरह से वो मिक्सचर लगा के फिर वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। उससे होगा ये कि गार्लिक की एक स्मेल आती है, और आपको पता है ना गार्लिक नान वगैरह बड़े मज़े के लगते हैं। इस तरह से मुझे स्मेल नान की अच्छी लगती है गार्लिक के साथ, लेकिन मुझे गार्लिक वैसे पसंद नहीं है, तो मैंने गार्लिक स्किप कर दिया था। बहरहाल, तो अब आपको दिखाते हैं कि इसकी लुक कैसी है। इसकी लुक कुछ इस तरह की है। वैसे तो कीमा आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जिस भी तरह का बनाना चाहें, लेकिन मैं आपको बस एक दे देती हूँ आइडिया कि किस तरह से बनाना है। जो लोग नए हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं, तो मैंने चिकन का कीमा लिया था। आप चिकन मटन जैसा भी आपको पसंद है, बीफ का जो भी आपको पसंद है वो आप ले लीजिए। और उसके साथ इसके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज़ मिलाई थी, चॉप भी की थी इसके अंदर मैंने, और इसके अंदर पिसी हुई ग्रीन चिली का ना पेस्ट भी मिलाया था। उसके साथ साथ क्योंकि मुझे स्पाइसी चाहिए था, इसलिए आपकी चॉइस है आपने कितनी ग्रीन चिलीज़ मिलानी है। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसके बाद एक प्याज डाल दी आपने, मीडियम साइज़ की ले लीजिएगा, डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा बैटर बना रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का तो थोड़ा सा खुद भी अंदाज़ा होता है। इसके साथ साथ फ्रेश कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं और क्यूमन सीड्स, ज़ीरा जिसे कहते हैं, तो वो आपने भून के कूट के वो भी डाल लेना, उनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। सॉल्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना है, और रेड चिली पाउडर डालना है इसके अंदर, और टर्मरिक पाउडर डालना है, ठीक है। और ग्रीन कार्डमम पाउडर जो होता है, हरी इलायची, छोटी हरी इलायची थे ना, उसका पाउडर ज़रूर डालिएगा। बहुत ज़बरदस्त उसकी खुशबू, इसका एक फ्लेवर सा आता है बिल्कुल अलग सा। तो इस दफ़ा ये नौश के कहने पे मैंने शामिल किया था, तो यस इट मेक्स डिफरेंस। वैसे मैं यूजुअली नहीं शामिल करती। तो अब आते हैं टेस्टिंग की तरफ, और घर में कोई भी नहीं था, मैंने बनाए थे सुकून में, तो फिर मैंने आपके सामने जो है वो टेस्टिंग भी की है। लेट्स सी। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बट मैं एक बाइट लेके देती हूँ। ओके, सो ओ माय गॉड, बहुत गर्म है। सी
ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस इज़ सो गुड। वाओ, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। कीमा भी बहुत अच्छा है, तो आप लेफ़्ट ओवर कीमे के साथ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आलू के साथ ट्राई करूँगी, मेरे बच्चों को आलू पसंद है। आई ट्राई आलू वाले नान, बट दिस इज़ गुड। अब पहले मैंने रायते के साथ खाया, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और रायते में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं मैंने मिला है, कोई चटनी वटनी, आप हरा रायता जो भी आपको रायता पसंद है आप उसके साथ बना लीजिएगा। मैं अब ये खाली खा के देख रही हूँ कि इसका प्योर टेस्ट कैसा है। दिस इज़ गुड, दिस इज़ यम्मी, मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई। ओके जनाब, आपने मेरा तो फर्स्ट रिएक्शन देख लिया। बच्चों को भी बहुत पसंद आया था और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा बस रायता मेरी मर्ज़ी का नहीं है, क्योंकि मैंने हरी चटनी वाला नहीं बनाया था तो रायता, लेकिन मेरी मर्ज़ी का था। इतना मज़ेदार खट्टा सा, और मैंने चाट मसाले के साथ बनाया था। अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया तो चाट मसाले के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का लगता है। और प्याज और रायते का तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, मुझे पसंद है, मैं जैसे बहुत सारे लोगों को भी पसंद होगा। एनीवेज, यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई बनता ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने खालिसतन अलग से एहतमाम करना है। आप घर में जब कीमा बना रही हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा बना लीजिएगा, और उसके बाद उसको निकाल लीजिएगा। और उसके बाद डो बनाना तो बहुत आसान है। जब हम सब आटा रेगुलर वाला गूंद सकते हैं तो डो वाला भी गूंद सकते हैं। हाँ, इसके अंदर यीस्ट है, बस एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो यूजुअली घर में नहीं होती, लेकिन आजकल तो सभी बेकिंग कर रहे हैं तो सबके पास यीस्ट भी होती है। यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह एक और मज़ेदार वीडियो के साथ आप सबसे फिर मिलूँगी। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।